नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आज आपको दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं कैलेंडर, जिसकी पहले 2 वीडियो मैंने जारी की, जिनको आपने देखा होगा, समझा होगा। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको कराए कैलेंडर के जो सवाल, उसमें क्या था, डायरेक्ट सवाल कराना, डायरेक्ट दिन निकालना, अगर कोई दिन दे दिया गया है तो आगे दिन कौन सा होगा, ऐसे सवाल कराने मैंने आपको बताए थे। उम्मीद है जहाँ तक कि आपको वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ही आपसे एक अपील किया था, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने से पहले आप डॉट पेन लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा और आगे से हमेशा के लिए आपको नोट्स के रूप में वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको एक टॉपिक खत्म करने से पहले कुछ सब क्वेश्चन दिए थे, जिनके आंसर मैं बता देता हूं। आपने हमें कमेंट के जरिए बताए, काफ़ी खुशी हुई। ऐसे ही आप मुझे कमेंट के जरिए अपने आंसर बताते रहिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वर्ष 1987 के समान कैलेंडर कब प्रयोग होगा। दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट सवाल निकालना बताया था, और इसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप 4 का भाग देते हैं, या शताब्दी लिप ईयर अगर हो तो उसे 400 का। अब आपने इसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया आपने, तो 4 चौक 16 बचा 3, 38, 4 निम 36 बचा 2, 27, 4 छिंग 24। कितना शेष रह गया बेटा हमारा? या फिर चेक कर लो। आपने 4 चौक 16 बचा 3, 38, फिर आपने इसे में 4 का भाग दिया, 4 निम 36 बचा 2, 27, और 4 छिंग 24। कितना शेष बच रहा है दोस्तों? 3। मैंने आपको बताया था 3 या 2 जब भी शेष बचता है तो उसमें जो भी साल होता है उसके आगे हमें क्या करना होता है? 11 वर्ष जोड़ देना होता है। और जब भी कभी 1 बचता है तो उसमें 6, और अगर 0 बचता है तो 28। ये टेबल मैंने आपको उस दिन बताई थी, जो मेरे ख्याल से आपको पता हो। अब आपने इसमें शेष बचा कितना? 3। जब भी इसमें 3 शेष बचता है तो आप 11 जोड़ेंगे। अब आपने इसमें 11 ऐड कर दिया, तो दोस्तों ऐसा सेम कैलेंडर 11 वर्ष जोड़ने के बाद कब आएगा? 1998। 1998 सेम ऐसा कैलेंडर 1998 आएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत से दोस्तों ने मुझे आंसर दिया कि 1998, जिन्होंने ये 1998 आंसर दिया वो उनका राइट आंसर है। कभी भी 2-3 बच्चे 11 जोड़ दो, 1 बच्चे 6 जोड़ दो, 0 बच्चे तो 28 जोड़ दो। ऐसे करके आप ऐसे सारे सवाल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये था कि 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 30 जनवरी 1948 का दिन ज्ञात करो। यह क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर आपके टेस्टों में पूछा जाता है, कभी कभी मैथ में आ जाता है, कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाता है। इसमें कोई दिन नहीं होता, आपको दिन ज्ञात करना होता है। तो मैंने इसके लिए भी एक टेबल बताई थी। सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं? 400 का भाग देते हैं। जब आपने इसमें 400 का भाग दिया तो 4 चौक कितना हो गया? 16। 1600 में विषम दिन की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 0। इसके बाद आपके गुजरे वर्ष रह गए 300। 300 में विषम दिन की संख्या कितनी है? 1। इसके बाद आपके गुजरे हुए वर्ष हैं 47। 47 में आपको विषम दिन देखने के लिए आप क्या करते हैं? 4 का भाग देकर विषम दिन देखते हैं। आपने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। कितना शेष बचा दोस्तों? 3। 3 शेष बच गया। जब 3 शेष बचा, जो भी शेष बचता है उसे हम क्या करते हैं? इन कुल वर्षों में जोड़ देते हैं। आपने कुल वर्षों में जो भी लिप वर्ष होते हैं उनको कुल वर्ष में जोड़ देते हैं। 4 एकम 4 और 4 एकम 4। कितना हुआ था लिप ईयर दोस्तों? 11।
11 को कुल वर्षों में जोड़ दिया तो 47 और 11 कितना हो गया दोस्तों 58। 58/7 कर दिया, 7 8 56, कितना शेष बचा दोस्तों 2। सवाल आपका क्लियर हो गया 1947 तक। अब 48 में आपको 30 जनवरी को आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 30 में 7 का भाग देना है। 7 चौक 28, कितना बचा दोस्तों 2। अब ये आपके शेष दिन आ गए। इसमें कोई दिन दिया नहीं होता है तो फिर आप क्या करते हैं, अगर सप्ताह में पहला एक दिन बच रहा है तो सोमवार, 2 बच रहा है तो मंगल, और अगर 0 बच रहा है तो उसे हम कह देते हैं रविवार। अब आपके कितने दिन बचे हैं दोस्तों 5, तो 5 को हम क्या करेंगे दोस्तों शुक्रवार। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों शुक्रवार। इसके आगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जैसे आप नोट कर लीजिए। इसे रफ कर देते हैं। तीसरा टाइप का हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपको आगे का दिन ज्ञात करना था। जैसे कहा गया 24 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है। 24 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 25 सितंबर 2002 का दिन, 25 सितंबर 2002 का दिन, 2 का दिन ज्ञात करना है। अब आपने देखा मैंने बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं साल। साल वही है 2002 से 2002 की बात कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों महीने देखना। अप्रैल से हमें कहां जाना है सितंबर में, तो आगे बढ़ के ही जाएंगे। तो आपने क्या किया बेटा, इसे क्लियर किया। अप्रैल होता है 30 का, 30 में से 24 गया, कितना बचा दोस्तों 6। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर 25। दोस्तों हम 25 सितंबर पे पहुंच गए। अब आप इनमें क्या करते हैं 7 का भाग देकर विषम दिन देखते हैं, जिससे कि आप नंबर को आसानी से काउंट करते हैं। 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, और 7 21 4। अब आपने इन सबको ऐड किया तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 3 14, इसे हमने खत्म कर दिया। और 4 और 3 7, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा दोस्तों हमारे पास 0। 0 का मतलब वही दिन होगा जो दिन था। तो इसका आंसर जिन बच्चों ने शुक्रवार बताया है वो आंसर राइट है। आप ऐसे करके ऐसे सवालों को कर सकते हैं। इसके आगे चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। चौथा क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको दिया था 21 मार्च 1992 को शनिवार है। 21 मार्च 1992 को शनिवार है, तो 24 जुलाई 1998 का दिन, 1998 का दिन। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए मैंने बताया था सबसे पहला काम सालों का अंतर देखना। 92 से हमें कहां पे जाना है दोस्तों 98 में, तो सालों का अंतर कितना हुआ दोस्तों हमारा 6 वर्ष। अब इन 6 वर्षों में आपको देखना है लिप ईयर कितनी है, क्योंकि हर चौथी साल लिप ईयर आती है जिसमें फरवरी 29 की होती है। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, इसमें लिप ईयर और विषम दिन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब आपका 6 वर्ष आया, हालांकि लिप ईयर 92 है लेकिन इसमें मार्च फरवरी निकल चुकी है तो उसका रोल खत्म हो गया। इसके बाद आपकी अगली लिप ईयर आएगी 96। सिर्फ कितनी लिप ईयर पड़ी दोस्तों 1, तो 6 और 1 जोड़ दिया 7, और 7 में जब हमने 7 का भाग दिया तो क्या बचा दोस्तों 0। आपका सवाल क्लियर हो गया 21 मार्च 1992 से 21 मार्च 1998 तक। अब आप मार्च से कहां पे जाएंगे दोस्तों जुलाई में। मार्च होती है 31 की, 31 में आपने 21 घटा दिया, कितना बचा 10, और 10 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा दोस्तों 3।
मार्च कंप्लीट, मार्च के बाद अप्रैल को 2 लिख दिया, मई को 3, जून को 2 और जुलाई को भी 3, क्योंकि 24 है। 24 में जब 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। अब आपने इन्हें काउंट किया दोस्तों, 3 और 2 5 और 2 7, कितना शेष बचा हमारे पास? 6। अब जब साल हमारी आगे बढ़ रही है तो दिन भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे, ये निश्चित है। तो आपने शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ा दिया। शनिवार से अगर आपने 6 दिन आगे बढ़ाया तो क्या आएगा दोस्तों? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। जिन दोस्तों ने इसका आंसर शुक्रवार दिया है वो आंसर राइट है। और बाई चांस अगर किसी का सवाल ये गलत हो रहा है तो आप बेटा मुझे बताइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना फोन नंबर दिया जिसका हमेशा आप प्रयोग कर सकते हैं पूछने में। इसके आगे आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मैंने दिया दोस्तों आपको जिसमें बैक होना होता है। साल बैक हो रहा होगा या महीना बैक हो रहा होगा। जैसे आपसे कहा गया 24 नवंबर 2004, 2004 को 24 नवंबर 2004 को शनिवार था। चार को शनिवार था तो 25 मार्च 1996 का दिन, 25 मार्च 1996 का दिन ज्ञात करो। अब दोस्तों आपने देखा साल 2004 से 1996 में आना है तो बैक होना है, और बैक होने के लिए आपको सबसे पहले सालों का अंतर देखना होगा। कितनी सालों का अंतर हुआ दोस्तों? 4 और 4 8 वर्ष। अब इन 8 वर्षों में आपको लिप ईयर देखनी है। कितने हैं लिप ईयर? कितने हो गए दोस्तों इसमें? 2, एक तो 2000 और एक 2004। तो 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 10, 10/7 कर दिया, कितना बचा? 3। आपका सवाल क्लियर हो गया। 25 मार्च 1996 से 25 मार्च 2004 तक आपको बड़ी अच्छी तरह मैंने बताया था। आप आगे बढ़ना सीख चुके हैं तो आगे ही बढ़ते जाइए। पीछे वाले में आप ये मत सोचिए कैसे होना है, आप आगे बढ़ जाइए, बस दिन बैक कर दीजिए। अब मार्च में कितना बचा दोस्तों हमारे पास? 6। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 3। क्योंकि 24 है और 7 का भाग देंगे तो इसमें कितना बचेगा दोस्तों? 3, क्योंकि 7 होता है 21। अब हमने इन सबको ऐड कर दिया। 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 3 14। दोस्तों ये खत्म हो गया क्योंकि 14 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म हो गया। अब रह गया 3 3 6 और 3 9। विषम दिन देखने के लिए 9/7 कर दिया दोस्तों, कितना बचा? 2। अब 2 दिन विषम बचा हुआ है लेकिन आपकी साल बैक हो रही है तो फिर ये दिन भी आपको एक्चुअल डे से बैक करना होगा। आपने शनिवार से 2 दिन बैक कर दिया तो एक हो गया शुक्रवार और एक गुरुवार। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा गुरुवार। जिन दोस्तों ने ये सवाल गुरुवार आंसर बताया है वो उनका राइट आंसर है। और मेरे ख्याल से जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उन सारे बच्चों के आंसर ये सही होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझो कैलेंडर के आपने मेन टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। और दोस्तों बस इसमें कैलेंडर का एक सवाल रह जाता है जिसको मैं आज टॉपिक में खत्म करूंगा। इसे आप नोट कर लिए होंगे तो इसे रफ कर देता हूं मैं। इसे रफ कर दिया। अभी तक पिछले वीडियो के आधार पर मैंने आपको कैलेंडर पार्ट 1 कैलेंडर पार्ट 2 कराया और उन दोनों को आपने अच्छी तरह समझ लिया। और समझने के बाद मैंने आपको उनमें टेस्ट पेपर भी करा दिया जिससे कि आपको यह भी विश्वास होने लगे कि हम ये सवाल कर सकते हैं बिना टीचर के। आज मैं दोस्तों आपको कराने जा रहा हूं कैलेंडर पार्ट 3। कैलेंडर पार्ट 3 जो कि स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस,
जेल वार्डन, रेलवे पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है, जिनमें से 2-3 परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस आने वाला है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भी आने वाला है, जेल वार्डन नवंबर में है, एनटीपीसी दिसंबर में है। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल टॉपिक चुना है। इसे दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और अगर आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैंने एक बात आपको बता दी कि मेरे चैनल को देखने से पहले आप डॉट पेन साथ में लेके बैठिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, देखो मैं दोस्तों कराता हूं सवाल। कैसे सवाल आपके पेपरों में आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप जब भी कर सकते हैं जब आपको इनकी थ्योरी पता हो। जैसे कुछ नियम है दोस्तों, मैं बता देता हूं। पहला नियम है, किसी भी साधारण वर्ष में अप्रैल तथा जुलाई, कौन कौन से दोस्तों, अप्रैल तथा जुलाई और मार्च तथा नवंबर के महीनों के दिन एक समान होते हैं। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों महीनों के दिन एक समान होंगे और इन दोनों महीनों के दिन एक समान होंगे। मतलब अप्रैल और जुलाई के महीनों के दिन एक समान होते हैं और मार्च और नवंबर के। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 21 अप्रैल को सोमवार है, तो ऐसा कौन सा महीना होगा जिसमें 21 अप्रैल को ही सोमवार होगा, या कौन से 2 साधारण वर्ष के महीने एक से होते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अप्रैल और जुलाई और मार्च और नवंबर, जो भी ऑप्शन में दिया हो उसे आप टिक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी लिप वर्ष में फरवरी तथा अगस्त के महीनों के दिन समान होते हैं। ये बातें दोस्तों आपको नोट कर लेनी है हमेशा, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी ये बातें, और ये बातें बहुत ही कम टीचर बताते भी हैं। तो ये बातें आप अगर नोट कर लेंगे तो आप ऐसे वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बड़ी इजी गोइंग बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये बातें याद हैं। वो कह देगा, मान लो आपके लिप वर्ष में जनवरी के समान महीना कौन सा होता है, सेम महीना कौन सा होता है, तो इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें 31 का महीना जुलाई भी होता है, 31 का अगस्त भी, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, वो महीनों के डे पूछ रहा है, जो आपको ये बात ही क्लियर कराएंगे। इसके आगे दोस्तों इसे रफ कर देते हैं। इसके आगे ये 2 बातें और याद रखनी है, किसी शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन हमेशा मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। कौन कौन सा दोस्तों, मंगल, गुरु या शनि हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार हो सकता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार, सॉरी दोस्तों, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन शताब्दी का प्रथम दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। सोमवार,
बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। ये बातें दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, गुरु और शनि नहीं हो सकता, लेकिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। इसके आगे देखिए दोस्तों, आपसे यह कहा जाता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो यह भी आपको याद रखना है या ध्यान करना। प्रथम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार, ये होने वाले दिन है, और जो मैंने पीछे लिखा है वो नहीं होने वाले। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है, कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, आपसे एक क्वेश्चन में कहा गया कि आपसे कहा गया कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करो। तो दोस्तों आप इसे ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। प्रथम दिन में उसने लिख दिया, मान लो बुधवार, शुक्रवार, सोमवार या रविवार। तो दोस्तों मेरी बताई हुई बात अगर आपको याद है तो शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगल, गुरु या शनि हो सकता है। तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों देखो, आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है दोस्तों। जैसे आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि परसों शनिवार हो यदि परसों शनिवार हो तो यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। कल से 3 दिन पहले का दिन। यह सवाल दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस कांस्टेबल में, और जितनी भी कांस्टेबल की परीक्षा होती है जिसमें रीजनिंग आती है उनमें यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसे करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कभी भी आपसे, मैं हिंदी में आपको बताता हूं, आपसे कहा जाए गत, तो गत होता है जो गुजर गया है। और अगर आपसे कहा जाए आगामी, तो आगामी वो होता है जो आने वाला है। गत और आगामी को ध्यान रखिए। आपसे यह कहा गया, ये मान लिया आज का दिन है, आपसे यह कहा गया यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब था का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपसे पास्ट की बात कर रहा है। यदि परसों शनिवार हो तो परसों शनिवार मतलब आपका आ गया ये परसों, ये क्या हो गया दोस्तों, शनि। परसों शनिवार हो तो सबसे पहला काम हमारा है कि आज का दिन ज्ञात करना। कौन सा दोस्तों, आज का दिन। तो अगर आपने परसों शनिवार कर दिया तो आज हो गया शुक्र और गुरु। अगर आपने आज का दिन निकाल लिया तो फिर इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप आज का दिन पकड़ो, या तो आगे बढ़ाएगा या पीछे बढ़ाएगा। अब आपसे यह कहा गया आज का दिन पता चल गया, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। था का मतलब पास्ट है, तो आपको पीछे लौटना है। कल ये हो गया, और कल से 3 दिन, 1, 2 और 1, 3,
ये दिन आपको दोस्तों ज्ञात करना है। आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको आज का दिन पता है। गुरु से पीछे आ गया बुध, बुध से पीछे मंगल, मंगल से पीछे सोमवार और सोमवार से पीछे रविवार। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रविवार। ऐसे 85 सवाल को आप एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका। आप एक लाइन खींचिए, आगामी कहेगा या गत कहेगा, कोई एक दिन देगा, उसे आप मान लीजिए आज का दिन ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद आपसे आगे पीछे जो भी बढ़ना हो। अगर आप ये सवाल करते हैं तो 100% आप उन बच्चों से आगे निकलते हैं जो किसी सवाल को करने में असमर्थ होंगे। आप उन सवाल को, उन लोगों को आसानी से बीट कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और दे रहा हूं दोस्तों मैं, ऐसा देखिए, एक सेम ऐसा ही सवाल और है। आपसे क्या गया? परसों मंगलवार था। परसों मंगलवार था। परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? तो अगले कल के ठीक बाद का दिन। फिर दोस्तों आपने एक लाइन बनाई और उस लाइन को इंडिकेट करने के लिए मैंने एक जीरो का ऊपर रख दिया, जिससे ये पता चल जाए ये आज का दिन है। अब आपको कुछ नहीं करना। उसने कहा है परसों मंगलवार था का मतलब हो गया पास्ट, ये हो गया परसों मंगल। तो निश्चित बात है आज का दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, आज का दिन हो गया गुरुवार। अब इसके बाद आपसे जो भी पूछे वो आप कर सकते हैं। तो वो कह रहा अगले कल, तो अगला कल कर दिया। अगले कल के ठीक बाद, अगले कल के ठीक बाद ये दिन हो गया। तो गुरु के बाद क्या होगा दोस्तों? शुक्र और शनि। क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? शनिवार। इस सवाल को करके आप आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरी बात आपको समझ आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कैलेंडर को करना सीख सकें। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है और कैलेंडर पार्ट थर्ड, ये आपको जरूर सीखना है क्योंकि आने वाले समय में जो भर्ती आ रही है उसमें ये कैलेंडर पार्ट थर्ड का सबसे ज्यादा रोल होगा। क्योंकि जो मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं, दो चैप्टर पीछे कराए, कैलेंडर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के टेस्ट में आते हैं। जैसे यूपीएसआई है, यूपीएसआई में वैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपको कांस्टेबल या जेल वार्डन के लिए आना है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। 178, 178 दिन बड़ा है। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ, महेश का जन्म बुधवार को हुआ, महेश का जन्म बुधवार को हुआ, बुधवार को हुआ तो रमेश का दिन ज्ञात करिए। तो रमेश का जन्म ज्ञात करिए। दोस्तों कुछ नहीं है इसमें भी, वेरी सिंपल, लेकिन आप लोग इन्हें करते नहीं है या आपकी बुकों में अवेलेबल नहीं होते या आपके टीचर कराते नहीं है। आप दोस्तों रीजनिंग गुरु चैनल देखते रहिए और ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप रीजनिंग में महारत हासिल करेंगे। 50 में से आप कम से कम 48, 49 क्वेश्चन हल करके आएंगे पेपरों में, और उनको कमेंट के जरिए आप मुझे बताएंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन आप इसे देखते रहिए बस। सबसे पहला काम आपने क्या किया, 178 में 4
7 से डिवाइड कर आपने विषम दिन ज्ञात किया, 178 डिवाइड बाई 7, जिससे कि आप विषम दिन ज्ञात कर लें। विषम दिन जिसको हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर भी कह देते हैं, ऑड दिन भी कहते हैं। आपने 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, बचा 3, यहां पे 38 हो गया, और 7 पंजे 35। कितना बचा दोस्तों हमारे पास? 3 बचा दोस्तों, क्योंकि 3 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो आप आसानी से 3 दिन निकाल दिए। 7 दूनी 14, बचा 3, 38, 7 पंजे 35। कितना आ गया विषम दिन हमारा? 2। अब रमेश बड़ा था किससे? महेश से, और महेश का जन्म दे दिया है किस दिन? बुधवार। अगर आपका कोई भाई बड़ा है तो निश्चित बात है दुनिया में पहले आया होगा, छोटा भाई बाद में आता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? जो भी दिन है उससे 3 दिन बैक करना होगा। ये सवाल आपने बुधवार से 3 दिन बैक किया तो एक हो गया मंगल, एक हो गया सोमवार, और एक हो गया रविवार। इसका मतलब रमेश का जन्म रविवार को हुआ था। ऐसे सवाल भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी होती है, जो भाई आपका उम्र में बड़ा है वो दुनिया में पहले आया होगा, तो आपको जो भी एक्चुअल दिन है उससे माइनस करना होगा। और अगर छोटा है तो वो दुनिया में बाद में आया होगा, तो उसे आपको इससे प्लस करना होगा। दोस्तों मैंने कैलेंडर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कैलेंडर का सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो किसी टेस्ट में आता हो और मैंने नहीं कराया हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी इंडिया के टफेस्ट एग्जाम हो। मैंने कैलेंडर के हर तरीके के क्वेश्चन को आपको कराया है। ये आपको जब पता चलेगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा रीजनिंग का नहीं होगा जो मेरा पढ़ाया हुआ ना हो, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। अगर 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे रीजनिंग के तो 50 में से 50 मेरे पढ़ाए हुए होंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% रीजनिंग करके आएंगे अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं आपसे एक बार कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि मुझको भी थोड़ा विश्वास हो कि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं। आगे दोस्तों ऐसे ही बहुत से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैसेज के जरिए पता चल जाएगा। और आप ऐसे ही मुझे कमेंट के जरिए सूचित करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।